अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। मेरा नाम ज़ुबैर है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नया किस्सा लेकर हाजिर हुआ हूँ। हर दौर की जंगों में तबसरे किए जाते हैं। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तबसरा किया। अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और नबूवत गाँव में लगा दी। एक हारी हुई कौम को कहा ये जंग जीत जाएगी और पूरी दुनिया अल्लाह के नबी पर हंसने लगी और कुरैश भी अल्लाह के नबी पर हंसने लगे। अल्लाह ने कहा रोम जंग जीत जाएगी। तो अल्लाह कहते हैं वही अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। चलो वीडियो देखें। क्या कोई किताब वक्त की कैद से आजाद होकर ये बता सकती है कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसा होने वाला है जो नामुमकिन सा लगता है? मुस्तकबिल की खबर लाना हमेशा से हमारे लिए पूरी तारीख में एक दिलचस्प तरीन चीज है। आज हम इस मामले में कुरान मजीद के मौजज़ाती होने के गवाह बनेंगे। सदियों पहले कुरान मजीद ने मुस्तकबिल के बारे में इंतहाई गैर मुतवक्के वाक़यात की खबर दी जो कि सारा तवाज़न उलट पुलट करने जा रहे थे। कुरान मजीद ने सबको हैरत ज़दा कर दिया। एक मौजज़े की तस्दीक 2 शहरों के जरिए हुई जबकि दूसरे की तस्दीक 2 सल्तनतों के जरिए हुई। अगर आप कुरान मजीद के ये 2 अहम तारीखी वाक़यात के पैगंबराना मौजज़ात जानना चाहते हैं तो यहाँ ये साल 603 है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 32 साल के हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक नबूवत नहीं मिली। उस साल 2 सुपर पावर्स आपस में बरसरे पिकार थीं। ससानियों ने बाज़ंतीनियों के खिलाफ ऐलान जंग किया और बहुत सी फतूहात हासिल करते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी तारीख में एक बदतरीन जवाल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने कई इलाके खो दिए। आज के आर्मेनिया, शाम, इराक, मिस्र और पूरे अनातोलिया पर दुश्मन का कब्जा हो गया था। आखिरकार ससानियों ने अपनी फौजों को इस्तांबुल की सरहदों पर जमा किया जो कि उनका दारुल हुकूमत था। उसी दौरान अवार कबाइल और सलाव कबाइल ने भी इस्तांबुल का मुहासरा कर लिया। कई सालों तक बाज़ंतीनी सल्तनत कई बदतरीन शिकस्तों का सामना करती है। फिर 616 में इस वाक़े की खबर आती है और मक्का के जरिए फैल जाती है और सारे बुत परस्तों ने जश्न मनाया। ये वही का 6ठा साल है। लेकिन वो किस चीज का जश्न मना रहे थे? जैसा कि बाज़ंतीनी मजहबन ईसाई थे जो कि दीन इब्राहिमी है, लिहाजा इस दीन की बुनियाद पर वो मुसलमानों के ज्यादा करीबी थे, जबकि दूसरी तरफ ससानी आतिश प्रस्त थे जो कि अकीदे के लिहाज से मक्का के बुत परस्तों से मिलता जुलता था। ससानियों के साथ इसी ताल्लुक की बिना पर वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह नीचा दिखाना चाहते थे। वो कहते हैं कि जैसे ससानियों ने अहले किताब को शिकस्त दी उसी तरह हम इन्हें शिकस्त देंगे। दूसरे अल्फाज में वो जो कुछ भी उस वक्त हो रहा था उससे खुश थे। वो हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो इस खबर से बिल्कुल लाइल्म है जो उन्हें मिलने जा रही है। आखिरकार सूरह रोम की पहली 5 आयत का नज़ूल होता है जिसमें वो खबर मिली जिससे मुशरिकीन की खुशियां गम में बदल गईं। रोम मगलूब हो गए नजदीक के मुल्क में और वो मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आ जाएंगे। चंद ही साल में पहले और पिछले सब काम अल्लाह के हाथ में हैं और उस दिन मुसलमान खुश होंगे। अल्लाह की मदद से मदद करता है जिसकी चाहता है और वो गालिब रहम वाला है। तसव्वुर करें कि आप उस दौर में हैं। आप देखते हैं ससानी मुसलसल 10 सालों से बाज़ंतीनियों को शिकस्त देते हैं। वो आर्मेनिया, शाम, इराक, मिस्र और सारा अनातोलिया फतह कर लेते हैं, जबकि बाज़ंतीनी सल्तनत बदतरीन जवाल और तबाही का शिकार है। ऐसी सूरत में आपके लिए ये सोचना भी महाल है कि वो फतह याब होंगे और वो भी इतने कम अरसे में, है ना? लेकिन आयत वाज़े तौर पर यही बयान करती है ससानी फतह याब हो रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे में बाज़ंतीनी, जिन्हें रोमी भी कहा जाता है, वो फतह याब हो जाएंगे। यहाँ एक अजीब सा माहौल हो गया है। हर कोई हैरान हो रहा है कि कैसे हो सकता है। जैसे जैसे वाक़यात गुजर रहे हैं, हरक्यूलिस जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत के अफ्रीका का गवर्नर है, वो बगावत करके तख्त नशीं हो जाता है। जैसे ही वो इक़्तिदार में आता है वो ससानी बादशाह को खत लिखकर जंगबंदी की दरख्वास्त करता है। ये खत अभी भी मौजूद हैं। चूंकि ससानी फतह याब हो रहे हैं इसलिए वो इस पेशकश को कबूल नहीं करते। जब ये कोशिश नाकाम हो जाती है और शहंशाह हरक्यूलिस को रद्द कर दिया जाता है तो वो अपना सारा सोना लेकर अफ्रीका से फरार की कोशिश करता है, लेकिन गिरफ्तार हो जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या वाक़यात की तरतीब में रद्दो बदल होगा? याद करें आयत में क्या था। आयत ने कहा, अरबी में इस जुमले का मतलब है कुछ सालों में, जिससे 3 से 9 सालों का हवाला मिलता है। इस आयत के नज़ूल के बाद भी बाज़ंतीनियों की शिकस्त जारी है। वो मुशरिकीन जिन्होंने ये आयत सुन रखी थी उन्हें यकीन था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते।
अल्लाह ताला हुक्म देता है कि हो जा और वो हो जाता है। और इस्लाम का निजाम भी ऐसे ही चलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ताकतवर है। इसलिए वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जिन्होंने ये आयत सुन रखी थी वो भी बहुत पुरएतमाद थे। कुछ साल बगैर किसी तब्दीली के गुजर गए, लेकिन आखिरकार हरक्यूलिस 622 में एक मुहिम चलाता है। अब उसकी पिछली ज़हनियत बिल्कुल बदल चुकी है। ऐसा लगता था कि जैसे उसकी जगह कोई दूसरा शख्स आ गया हो। अंग्रेज तारीख दान एडवर्ड गिबन इस मामले को यूं बयान करता है, किरदार में ऐसी तब्दीली की मिसाल तारीख में आम नहीं मिलती। कि अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। जी हाँ, बिल्कुल किया, फिर वो वादा जरूर पूरा होगा। तो इस तब्दीली की यही वाहिद वजह थी। क्या आप यहाँ कुछ महसूस करते हैं? हत्ता कि एक शहंशाह भी नहीं सोच सकता था कि उसकी सल्तनत बाकी रहेगी। लेकिन उन हालात के तहत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसा फरमाते हैं और अपने पैगाम और पूरे मिशन को दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि अगर ये सच साबित नहीं होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा मकसद खत्म हो जाता। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो इस सारे मामले में ही ना पड़ते जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए रिस्क था। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली वही हक ना होती, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से ये इत्तला ना मिली होती और इन आयात को पढ़ने का हुक्म ना मिला होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते जिससे सब कुछ खत्म हो जाता। तो आगे क्या हुआ? तैयारी मुकम्मल होने पर बाज़ंतीनी फौजों ने पेशकदमी शुरू कर दी और वो इतने कामयाब हुए कि अपने सारे मकबूजा इलाके वापस हथिया लिए और अपनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। अब यहाँ थोड़ा वक्फा करते हैं और जायजा लेते हैं कि उस वक्त मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान क्या चल रहा है। मुसलमान मदीना हिजरत कर चुके थे क्योंकि उन्हें मक्का में अपने दीन पर अमल की इजाजत नहीं थी। वहां उनको बहुत जुल्म सितम का सामना था। 624 में गज़वे बदर होता है। अगर आपको याद हो तो आयत में इसकी तफसील मौजूद थी जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। और उस दिन मोमिनीन अल्लाह ताला की तरफ से दी गई फतह पर खुशी मनाएंगे। मतलब अगर बाज़ंतीनियों को फतह होती है तो मोमिनीन भी अल्लाह ताला की मदद से खुशी मनाएंगे। मतलब यहाँ बाज़ंतीनियों की फतह से हटकर एक और वाकया भी है। तो वो दूसरा वाकया क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये मुशरिकीन मक्का के खिलाफ मुसलमानों की फतह है। तादाद में 1/3 कम होने और असले की कमी के बावजूद भी मुसलमान गज़वे बदर में फतह याब हुए। अब ये साल 624 है। आयात का नज़ूल कब हुआ? साल 616 में। लिहाजा आयत के बताए गए अरसे में ये 2 मौजे होते हैं। अब मुसलमान बदर के मैदान में अपनी फतह का जश्न मनाते हैं और साथ ही आयत में रोमियो के बारे में की गई पेशगोई भी पूरी होती देख लेते हैं। क्या आप इस हैरतनाक कामयाबी के बारे में दूसरी तफसीलात जानते हैं? एक बाज़ंतीनी मौरख थियोफेंस कहता है, जब ये वाकयात वकू पजीर हो रहे थे तो उस वक्त बाज़ंतीनी फौजों के सिपाही तजर्बाकार न थे। इसी तरह एक और मौरख सुसैन वाइस बावर बताता है, बाज़ंतीनी फौजें ना तजर्बाकार, सुस्त, जंगी हथियारों और जंगी तजर्बे से नाबलद थीं। वो जिसे चाहता है फतह देता है। तो जाहिर है ये सब अल्लाह ताला की रजा से हुआ। इस तरह कुरान मजीद एक ऐसे वाक़े की पेशगोई करता है जो कि नामुमकिन लगता है और अपने आप को एक सच्ची किताब साबित कर देता है, एक ऐसा मौजज़ा दिखाकर जो लोगों को दंग कर देता है। चलें अब कुरान मजीद के दूसरे मौजज़े के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। पहले मौजज़े के कई साल बाद एक और पैगंबराना मौजज़ा होता है। अब हम मदीना जा रहे हैं और ये हिजरत का 6ठा साल है। यहाँ मुख्तसरन सियाको सबक बताते हैं। हिजरत मदीना के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को 3 बड़ी लड़ाइयों का सामना करना पड़ा, बदर, ओहद और अहज़ाब। अब हम हिजरत के बाद 6ठे साल में हैं। उस वक्त माहौल में तनाव है। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख्वाब देखते हैं जो कि इस्लाम का कोर्स बदल देगा। उस ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ काबे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। तो ये ख्वाब इतना अहम क्यों है? क्योंकि पैगंबरों के ख्वाब भी वही की हैसियत रखते हैं, इसलिए ये वाकया जरूर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाते हैं और सहाबा कराम से इस ख्वाब का जिक्र फरमाते हैं और वो सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो काबे से काफी अरसे से दूर थे, क्योंकि मक्का पर बुत प्रस्तों का कब्जा था। इसका मतलब है वहां बाहिफाजत पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो ख्वाब देखा गया उसकी रूह से अब वो जरूर जाएंगे। लिहाजा तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने कोई भी हथियार साथ न ले जाने का फैसला किया ताकि मुशरिकीन मक्का उनकी आमद को मुहासरा या हमला न समझ लें। सिर्फ अपने चाकू रखे ताकि जानवरों की कुर्बानी कर सकें जो कि उम्रे के लिए रखे थे। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो मक्का पहुंच गए। वहां उन्होंने हुदैबिया में अपने खैमे गाड़े जो कि मक्का से करीब एक इलाका है।
है। मुशरिकीन मक्का को जब मुसलमानों की आमद का पता चला तो उन्होंने बातचीत के लिए अपना एक कासिद रवाना किया। एक तवील गुफ्तगू के बाद दोनों ग्रोहों में एक मुआहदे पर दस्तखत करने का फैसला किया ताकि किसी किस्म की बदनज़मी और जंग ना हो। मक्का की तरफ से सुहेल इब्ने अमर आते हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। शराइत पर बहस के दौरान कुछ इख्तलाफात होते हैं। मसलन जब दोनों ग्रोहों की तरफ से नाम मुआहदे पर लिखे जा रहे थे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया था, जिसका मतलब है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन सुहेल इस नाम रसूलुल्लाह से इनकार करता है और कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये मुआहदा तहरीर फरमा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये मिटाने को कहा और फरमाया कि ठीक है, जैसे वो चाहता है वैसा ही करो। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस जुमले मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाने से मना फरमा देते हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे बताओ ये कहाँ लिखा है, मैं खुद इसे मिटा दूंगा। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं था, मुआहदे की शराइत मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के खिलाफ थी। मिसाल के तौर पर इसमें दर्ज था कि मुसलमान अगले साल उम्रा करेंगे, मतलब आप सारा रास्ता तय करके वहाँ पहुँचे लेकिन मक्के में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे और काबे की ज़ियारत के लिए पूरा साल इंतजार करेंगे। और जब अगले साल वो वक्त आएगा तो मुसलमानों को शहर में सिर्फ 3 दिन क़याम की इजाजत होगी। इसके अलावा एक और शर्त के तहत अगर कोई मक्का में मुसलमान होकर मदीने की तरफ जाएगा तो मुसलमानों को उसे वापस भेजना होगा, लेकिन अगर कोई मदीना से इस्लाम तर्क करके मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा। ये शराइत मुशरिकीन मक्का ने तजवीज़ की जो कि बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसादुम से बचने के लिए तमाम शराइत कबूल फरमा ली। तसव्वुर करें कि उस वक्त सहाबा कराम ने क्या महसूस किया होगा। ये बहुत बड़ी मायूसी की बात थी। लेकिन जहाँ तक इस मुआहदे का ताल्लुक है, इसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे मुसलमानों को लड़े बगैर ही शिकस्त हो गई। अब यहाँ कुछ सवालात हैं कि अब क्या होगा, हमने ऐसी सूरत हाल पर समझौता क्यों किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये अपने ख्वाब में देखा था, फिर भी हम काबा में क्यों दाखिल नहीं हो सके, क्या वो वादा पूरा नहीं होगा। अब जबकि सब परेशान हाल मदीना वापस जा रहे थे कि अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, सूरह फतह, जिसने तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए और सबके दिलों में मौजूद सवालात का जवाब दे दिया। अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम अमन के साथ मस्जिद हराम में जरूर दाखिल होगे, अपने सर मुंडाते हुए और बाल कतराते हुए बेखौफो खतर हो गए। बस जिस बात को तुम ना जानते थे उसने उसे जान लिया था, फिर उसने उससे पहले ही एक फतह बहुत जल्दी कर दी। इस आयत में मुस्तकबिल के 2 मौजों का जिक्र है। तसव्वुर करें मुसलमानों की सूरत हाल बिल्कुल शिकस्त खुर्दा है। मुआहदे के मुताबिक अगर मुसलमान उम्रा अदा करने आते भी हैं तो उनके लिए बेखौफो खतर ऐसा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके लिए कोई फंदा बना सकते हैं। लिहाजा इस खबर का सच होना बाकी था कि या तो अक्सरियत इस्लाम कबूल करेगी या फिर मक्का मुसलमानों के हाथों फतह हो जाएगा। ज्यादा अरसे बाद नहीं बल्कि सिर्फ 2 साल में ये दोनों बातें वकू पजीर हो गईं और मुसलमानों ने बगैर किसी जंग के मक्का फतह कर लिया। उन्होंने शहर पर कब्जा किया जिसमें उन्हें दाखिल होने की इजाजत न थी। दूसरे अल्फाज में जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने अपने रसूल का ख्वाब सच कर दिखाया और फिर मुसलमानों ने बिना किसी खौफ के उम्रा अदा किया। अब इस आयत में मुस्तकबिल के बारे में दूसरी खबर क्या है। याद करें कि आयत में आखिर में क्या कहा गया, बस जिस बात को तुम ना जानते थे उसने उसे जान लिया था, फिर उसने उससे पहले ही एक फतह बहुत जल्दी कर दी। दूसरे अल्फाज में ये फतह हुदैबिया से वापस आने के बाद बहुत जल्द नसीब हुई। फतह मक्का से पहले एक फतह, तो वो क्या है, ये सुलह हुदैबिया का मुआहदा है। अच्छा, फतह मक्का का जिक्र आयत में वाज़े तौर पर मौजूद है, लेकिन सुलह हुदैबिया एक फतह कैसे हो सकती है। मुआहदे के बाद शुरू में मुसलमानों को सब कुछ अपने खिलाफ महसूस हो रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ अब जबकि अमन के मुआहदे पर दस्तखत हो गए थे तो तरफैन के लोग एक दूसरे के दुश्मन ना रहे और फिर एक हो गए। और इस तरह मुशरिकीन ने इस्लाम और कुरान मजीद को नफरत की निगाह से देखना छोड़ दिया और बगैर किसी तासुब के उनका जायजा लिया और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यही मजहब सच्चा है और एक एक करके सब मुसलमान होने लगे। मुअर्रिखीन बताते हैं कि सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान होने वाले लोगों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा थी। मतलब 2 साल के अरसे में सुलह हुदैबिया और फतह मक्का के बीच के दौरानिये में ज्यादा लोग मुसलमान हुए बनिस्बत नबूवत के बाकी 20 सालों के। लिहाजा ये फतह से पहले एक फतह थी। मक्का मुस्लिम शहर बन रहा है। क्या आपको आयत का ये हिस्सा याद है, बस जिस बात को तुम ना जानते थे उसने उसे जान लिया था। अल्लाह ताला ने इंतहाई गैर मतवक्के चीज को इंतहाई गैर मतवक्के हालात में भी कर दिखाया और उस वक्त के लोगों और आज पूरी दुनिया को भी वर्ता हैरत में डाल दिया है। और कुरान मजीद ने मुस्तकबिल के बारे में ऐसी शानदार खबरें देकर यह साबित कर दिया है कि ये किताब वक्त की कैद से आजाद है और इसका मुसन्निफ उस वक्त का, वजूहात का, कायनात का और इसमें मौजूद हर चीज का मालिक है।
इस वाक़ये ने हम सबको हैरत में डाल दिया। और ये जो बयान करने वाला है ये नया मुसलमान हुआ है। इन लोगों का बयान हमारी ज़िंदगी में एनर्जी पैदा करता है। जो नए मुसलमान हो रहे हैं उनके अंदर बड़ी एनर्जी है। अल्लाह हमारे अंदर भी एनर्जी पैदा करे। ये वीडियो आपको कैसे लगी? इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।